इंडिगो आज पूरी इंडिया की एयरलाइन व्यवस्था को हिला कर रख दिया है और साथ ही वो गवर्नमेंट को घुटनों पर ला दिया है। अभी पिछले एक हफ्ते से इंडिगो अपनी सारी फ्लाइटें कैंसिल कर रहा है और उसमें इंडिया के सारे पैसेंजर जो उससे ट्रेवल करते हैं वो सारे फंसे पड़े हैं। किसी का एग्जाम छूट रहा है, किसी का इवेंट छूट रहा है और कोई बहुत सारा पैसा देकर टिकट खरीदा है और वो एयरपोर्ट पे फंसा हुआ है अपने सामान के साथ। लेकिन ये सब हुआ क्यों और कैसे इंडिगो इस तरीके की चीजों को कर पा रहा है? इंडिगो की इस तरह फ्लाइट कैंसिल करने का मेन रीजन था गवर्नमेंट द्वारा लाया गया न्यू पॉलिसी, डीजीसीए पॉलिसी। इस पॉलिसी में फ्लाइट ड्यूटी को टाइमलाइन करना था, जिसमें क्रू मेंबर को प्रॉपर रेस्ट देना और फिर उससे काम लेना था। गवर्नमेंट का मकसद था इस पॉलिसी से कि कोई भी ऐसी घटना जो रेस्टलेस की वजह से फ्लाइट में होती है वो ना हो पाए। लेकिन इंडिगो इस चीज़ों को सही टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं करता और जब इम्प्लीमेंट का टाइम आता है तो इस तरीके से इंडिगो अपना फ्लाइट कैंसिल कर देता है। और इसके पीछे का जो रीजन बताता है वो होता है मेन पावर की कमी। इंडिगो का कहना है कि इस रूल की वजह से उसके पास मेन पावर की रिसोर्स की कमी हो गई है और इसी वजह से वो फ्लाइट को कैंसिल कर रहा है। लेकिन इंडिगो ये सारी चीजें कर क्यों पा रहा है जबकि अदर एयरलाइंस अपने यहाँ ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर चुका है जो गवर्नमेंट ने नए रूल में डाला है और इंडिगो इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा। इसका कारण है इंडिगो का एयरलाइंस की दुनिया में ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर का कैप्चर करना। और इस तरीके से अगर हम देखें तो इंडिगो की एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर है जो एयरलाइंस की दुनिया में राज करता है और इतना बड़ा मार्केट शेयर ही इंडिगो को अपना मोनोपोली चलाने का हक देता है। यानी कि इंडिगो को पता है कि वो इंडियन एयरलाइंस का कितना परसेंट मार्केट को शेयर करता है, कितने पब्लिक को, कितने यात्री को वो ट्रेवल करवाता है। और अगर वो कुछ ऐसा करता है जैसा अभी किया है, वो अपनी फ्लाइट को कैंसिल कर दिया है और लोगों को एयरपोर्ट पे रुकने पे मजबूर कर दिया है, जिससे गवर्नमेंट भी झुक चुकी है। जब इंडिगो कंटिन्यूअस एक हफ्ते तक कैंसिल होता रहा और एयरपोर्ट पे लोगों की भीड़ लग गई तो गवर्नमेंट इसे अनदेखा नहीं कर पाया और इस पे एक्शन लिया और इंडिगो से इसके लिए जवाब मांगा। तब इंडिगो ने इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो नया पॉलिसी लाया था गवर्नमेंट ने, उसके लिए वक्त मांगा। उसके लिए गवर्नमेंट ने उसे 15 दिन का वक्त दिया, लेकिन इंडिगो का कहना है कि ये सारे इम्प्लीमेंटेशन 15 दिन में नहीं हो पाएगा। इसके लिए कम से कम मुझे 2 महीने का टाइम चाहिए। और यही जो मोनोपोली है इंडिगो की काम आई और जो 60% जो मार्केट शेयर है इंडिगो की, वो उसको इस चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को राजी करने में सक्षम हो पाया कि उसे 2 महीने का वक्त दिया गया। यानी कि गवर्नमेंट ने उसे फरवरी तक का टाइम दिया है जो नया रूल्स है उसको इम्प्लीमेंट करने का। लेकिन अब सवाल ये है कि ये न सिर्फ इंडिगो की बात है, न सिर्फ एयरलाइंस की बात है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है या हो सकती है आने वाले समय में। और ये प्रॉब्लम हमें ये बताती है कि किसी भी मार्केट में, किसी भी जगह पे या किसी भी सेक्टर के अंदर कोई एक कंपनी इतना बड़ा हो जाता है तो किस तरीके से वो अपना मोनोपोली चला सकता है और किस तरीके से वो गवर्नमेंट को अपने इशारों पे नचा सकता है, किस तरीके से वो गवर्नमेंट को अपने ही रूल को वापस लेने पे मना कर सकता है। ये सिर्फ इंडिगो या एयरलाइंस की बात नहीं है, ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, चाहे टेलीकम्युनिकेशन हो या वायल हो या फिर एग्रीकल्चर हो या कोई भी ऐसी चीज हो जिसमें किसी एक कंपनी की मार्केट शेयर 50 से ज्यादा हो जाए। कैपिटलिज्म अच्छी चीज है, लेकिन कैपिटलिज्म का ये एक डार्क सच है जो लोगों को देखना चाहिए। कैपिटलिज्म में कभी भी किसी एक कंपनी की मार्केट शेयर इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। हमें उसके अल्टरनेटिव कई सारे रिसोर्स रखना चाहिए ताकि कल को कोई भी ऐसा इंडिगो जैसी कंपनी अपने ही क्षेत्र में अपने मार्केट शेयर की वजह से इस तरीके से जो गवर्नमेंट है उसे झुका ना सके। यानी कि कैपिटलिज्म में मल्टीपल चॉइस होना कंपलसरी है। अगर मल्टीपल चॉइस नहीं होगा तो यही होगा जो अभी इंडिगो ने किया है। गवर्नमेंट ने अभी इंडिगो को फरवरी तक का टाइम दिया है ताकि वो नए रूल्स को इम्प्लीमेंट कर सके और अपने
इंडिगो के लिए जो अवेलेबल चीज़ें हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसको हायर कर सके। जबकि गवर्नमेंट ये रूल काफ़ी पहले लाया था और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अच्छा खासा टाइम भी दिया गया था, लेकिन इंडिगो ने उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया। और ये सीधे तौर पे कैपिटलिज्म में किसी एक कंपनी का मार्केट शेयर का ज़्यादा होना साफ साफ दर्शाता है कि वो किस तरीके से गवर्नमेंट को झुका सकता है। कहीं ऐसी कुछ चीज़ें किसी अन्य क्षेत्र में हो जाए, जैसे खाद्य की दुनिया में, जहाँ मोनोपोली किसी एक कंपनी की हो और वो अनाज देना लोगों को बंद कर दे, फिर क्या होगा? ऐसे ही अगर टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में हो जाए और वहाँ पे वो अपने मोनोपोली की वजह से चीज़ों को बहुत ज़्यादा महंगा कर दे, क्यों? क्योंकि उसके आगे कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। यानी कि गवर्नमेंट अगर किसी अन्य चीज़ों को उसके सामने खड़ा नहीं कर सकता, तो वो अपना डिमांड अपने हिसाब से रख सकता है। और अगर टेलीकम्युनिकेशन पे ऐसा हो गया तो पूरी इंडिया में तबाही मच जाएगा और कोई भी ऑनलाइन चीज़ें नहीं वर्क करेगा। चाहे वो एजुकेशन हो, मेडिकल स्टोर हो या ऑनलाइन बुकिंग हो, फ्लाइट बुकिंग हो, कुछ भी हो, सब कुछ बंद हो जाएगा। और ये मोनोपोली किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सेक्टर में हो सकता है, अगर वहाँ पे कंपटीटर नहीं है और उस सेक्टर में एक से अधिक कंपनियां नहीं हैं। अभी जो इंडिगो ने किया है, अपने हजारों फ्लाइट को कैंसिल करके, उसके साथ न सिर्फ गवर्नमेंट को बल्कि जो यात्री है, जो यूजर है, उसको भी बहुत नुकसान हुआ है। यात्री न सिर्फ घंटों और दिनों तक अपने सामान के साथ एयरपोर्ट पे बैठा रहा, बल्कि उसके कैंसिलेशन चार्ज भी बहुत ज़्यादा भरना पड़ा। कैंसिलेशन चार्ज इतना था जितना चार्ज किसी टाइम पे एक जगह से दूसरा जगह जाने की फ्लाइट की टिकट थी। इतना ही नहीं, बल्कि अभी जो इंडिगो बहुत तेजी से अपना फ्लाइट कैंसिल किया है, उसकी वजह से जो प्राइस था टिकट का, एयर टिकट का, वो भी काफ़ी हाई हो गया था, जिसमें कई सारे टिकट तो 70-70 हज़ार रुपये का हो गया था। आपको क्या लगता है कि इंडिगो की हजारों फ्लाइट कैंसिल करना कैपिटलिस्ट कंट्री बनने के क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आपके पास मल्टीपल चॉइस होने चाहिए, ताकि कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी इंडस्ट्री में कोई एक कंपनी अपना मोनोपोली नहीं चला सके। आपके पास चॉइस होना चाहिए और समय पड़ने पे आप अल्टरनेटिव चॉइस को, गवर्नमेंट अल्टरनेटिव चॉइस को बड़ा कर सके और किसी अन्य कंपनी के तुलना में उसे एक जगह खड़ा कर सके, ताकि जो आज इंडिगो ने किया है एयरलाइंस की दुनिया में, वो किसी और क्षेत्र में न हो पाए। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, पोर्ट हो, या फिर ऑयल हो, या फिर एयरलाइंस हो। अगर देश के ग्रोथ के लिए कैपिटलिज्म जरूरी है, तो अल्टरनेटिव भी होना जरूरी है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।